गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्गी का नेक्स्ट मेंबर जो कि है क्लेमाइडोमोनास के बारे में। ओके, सो सबसे पहले हम क्लेमाइडोमोनास का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है इसका। ओके, जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो डिवीजन क्लोरोफाइटा से बिलोंग करता है। डिवीजन क्या है? क्लोरोफाइटा। क्लास इसकी है क्लोरोफाइसी। ऑर्डर इसका वॉल्वोकेल्स। फैमिली इसकी है क्लेमाइडोमोनासी, क्लेमाइडोमोनेडेसी। जीनस इसका है क्लेमाइडोमोनास। सो क्लेमाइडोमोनास का सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होता है? डिवीजन क्लोरोफाइटा से बिलोंग करता है। क्लोरोफाइटा का कैरेक्टर क्या होता है? क्लोरोफाइटा में जितने भी मेंबर होंगे वो कैसे होंगे? ग्रीन कलर के होंगे, और इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। नाउ क्लोरोफाइटा को अगेन टू क्लास में डिवाइड किया गया है, एक है क्लोरोफाइसी और एक कारोफाइसी। तो ये क्लास क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है। क्लोरोफाइसी मीन ग्रीन एली। ऑर्डर इसका वॉल्वोकेल्स है। वॉल्वोकेल्स ऑर्डर में दो मेंबर हमें पीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दिए हैं, एक होता है वॉल्वोक्स और दूसरा है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, और इसकी फैमिली है क्लेमाइडोमोनेडेसी एंड जीनस इसका है क्लेमाइडोमोनास। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, हाँ, हैबिट एंड हैबिटेट। ओके, इसका हैबिट एंड हैबिटेट क्या है? हैबिट एंड हैबिटेट मीन्स इसका वास एंड वास स्थान, कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है और इसकी हैबिट्स क्या होती है। ओके, नो, जो क्लेमाइडोमोनास है इसकी टोटल 150 स्पीसीज ज्ञात है ऑल वर्ल्ड में। ठीक है, मीन्स पूरी दुनिया में इसकी 150 स्पीसीज ज्ञात है, जिसमें से जो होता है 18 स्पीसीज कहाँ पे है? इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, जो 18 स्पीसीज कहाँ पे है? इंडिया में है। ओके, ना जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? जो क्लेमाइडोमोनास इज द यूनिसेलुलर, कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। यूनि मीन्स इसकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल्स की बनी होती है। देन ये जो होता है ये मोटाइल होता है, मीन्स इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और ये कैसा होता है? फ्री स्विमिंग करता है। ठीक है, ये पानी की सतह पे ऐसे फ्री फॉर्म में तैरता रहता है फ्लैजिला की हेल्प से। एंड ये कहाँ पे पाया जाता है नॉर्मली? ये होता है फ्रेश एंड स्टैंडिंग वाटर। ओके, ये इसकी हैबिट एंड हैबिटेट हो गया। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास की टोटल तो 150 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से 80 स्पीसीज इंडिया में रिपोर्टेड की गई है। और जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो कैसा होता है? क्लेमाइडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर फ्री स्विमिंग ग्रीन ग्रीन एल्गा फॉर्मिंग सरफेस लेयर ऑन वाटर। ठीक है, ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, मोटाइल होता है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये वाटर की सरफेस पे फ्री फॉर्म में स्विमिंग करते हैं। और ये जो होता है फ्रेश वाटर और स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर जैसे पॉन्ड या लेक का, जैसे
पोखरा या तालाब का जो पानी रुका हुआ होता है, ठीक है, स्टैंडिंग वाटर, रुका हुआ पानी में ये उसकी सरफेस पे तैरता हुआ रहता है। ओके। और इसमें एक क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीसीज होती है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास निवोलिस, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। इसकी जो स्पीसीज होती है इसमें क्या होता है, एक हीमोक्रोम, ठीक है, हीमोक्रोम नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। यस, हीमो, सॉरी, हीमेटो, ओके, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीसीज होती है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की। इसकी जो स्पीसीज होते हैं उसमें क्या बताया जाता है, हेमेटो हेमेटोक्रोम, ठीक है, हेमेटोक्रोम नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जो क्या करता है, इसको कलर प्रोवाइड कर, रेड कलर का, जैसे कि आप देखो ये इसकी जो स्पीसीज होती है मतलब हर जगह पाई जाती है। और ये जो स्पीसीज होती है वो बर्फ पे पाई जाती है, इस वजह से जो बर्फ का कलर होता है वो रेड कलर के दिखाई देता है, ठीक है, किसके, हेमेटोक्रोम, हेमेटोक्रोम पिगमेंट्स के कारण, ठीक है। हेमेटोक्रोम पिगमेंट्स पाया जाता है जिसकी वजह से जो आइस का कलर, आइस पे ये ग्रो करती है, जिस आइस पे उसका जो कलर होता है वो रेड कलर में दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, ठीक है। जो क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर यदि हम बाहर से देखेंगे तो वो इस टाइप का दिखाई देगा। इसके आउटर में क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। ये कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट इसलिए हम इसे बाइफ्लैजिलेट बोलेंगे ना। इसका जो एंटेरियल पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पैपिला होता है, और ये इसका एंटेरियल पार्ट होता है और ये पोस्टेरियल पार्ट होता है, मीन्स ये आगे का भाग होता है और ये पीछे का। और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे आई स्पोर्ट्स प्रेजेंट होता है जिसे हम स्टिग्मा भी बोलते हैं। यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये सेल वॉल होती है, स्टार्च होते हैं, सॉरी,
ये पैरानॉइड होता है। ओके, यदि हम क्लेमाइडोमोनास के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो इस टाइप से दिखाई देगा। इसके आउटर में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है एंटीरियल पार्ट होता है, ये पोस्टेरियल पार्ट, ये आगे का भाग होता है, ये पीछे का भाग होता है। और इसके जो आउटर एंटीरियल पार्ट वहां पे पैपिला प्रेजेंट होते हैं। पैपिला के पास क्या होता है, दो स्पोर्ट्स पाए जाते हैं। यहाँ से क्या होता है, इसका दो फ्लैजिला निकलते हैं। ठीक है, फ्लैजिला जो कि दो फ्लैजिला, इसे हम बाई फ्लैजिलेट में, फ्लैजिला का वर्क क्या होता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट होता है दो दो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का वर्क क्या होता है, ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन मीन्स ये श्वसन और सृजन में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है इसका जो आई स्पोर्ट्स होता है। ठीक है, यहाँ पे इसी कॉर्नर पे आई स्पोर्ट्स प्रेजेंट होता है। आई स्पोर्ट्स का वर्क क्या होता है, ये दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, मीन्स इसको क्लेमाइडोमोनास को किस दिशा में मूवमेंट करता है, ये उस चीज को बताता है। ठीक है, मीन्स आई स्पोर्ट, जिसे हम क्या स्टिग्मा भी बोल सकते हैं। इसका मेन वर्क होता है कि ये दिशा को स्विमिंग के टाइम दिशा को निर्धारित करता है कि इसे किस दिशा में मूवमेंट करना है। नाउ नेक्स्ट होता है इसके सेंटर में क्या होता है, साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और उसके बाद क्या होते हैं, इसके नीचे की तरफ क्या होते हैं, पैरानॉइड, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और इसमें पैरानॉइड प्रेजेंट होते हैं। पैरानॉइड के चारों तरफ स्टार्च ग्रेन्यूल होते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, कप लाइक शेप में होता है। ठीक है, इस टाइप से ये कप लाइक शेप में बनाया हुआ है। और इसका जो पैरानॉइड होता है वो किसका बना होता है, मेड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसका जो पैरानॉइड होता है वो मेड ऑफ प्रोटीन का बना होता है, मेड ऑफ प्रोटीन। ओके, नाउ नेक्स्ट इसका देखते हैं हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो गया। यदि हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो वो कैसे दिखाई देगा। ठीक है, ये फ्लैजिला होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ये पैपिला होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडी होती है, apparatus। ओके, और ये कप शेप में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और यहाँ पे होता है पैरानॉइड, और इसके चारों तरफ स्टार्च के ग्रैन्यूल होते हैं। स्टार्च के ग्रैन होते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम
पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी शेल वॉल होती है। उसके क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, थैलेकॉइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थैलोकॉइड। ये इसका पैपिला होता है। आई स्पोर्ट होते हैं। ठीक है, और इसकी चारों तरफ म्यूसिलेजिनस की वॉल होती है एक। चारों तरफ म्यूसिलेजिनस की एक वॉल होती है, ठीक है। और इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी सबसे पहले किसने की थी, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ये इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हैज बीन स्टडी बाय द रॉबर्ट इटन एंड हिल ने की थी, ठीक है, रॉबर्ट इटन एंड हिल ने, रॉबर्ट इटन एंड हिल ने, ओके। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से सबसे पहले इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इट ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसमें दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो थ्री टाइप्स के से होता है। फर्स्ट होता है बाय जूल स्पोर,
सेकेंड होता है बाई एप्लानोस्पोर। नो, थर्ड होता है बाई पाल्मेलास्टेज। अब देखते हैं जूस स्पोर्स में क्या होता है। फर्स्ट में ये क्या होता है, एक नॉर्मल सेल्स होती है, ठीक है, ये नॉर्मल क्लेमाइडोमोनास की सेल होती है। इसके जो फ्लैसिला होते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगते हैं, ठीक है। इसके जो फ्लैजिला होंगे वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएंगे। जब इसके फ्लैजिला डिसअपेयर हो जाएंगे तो इसकी में क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, सेकेंड होता है ट्रांसफर डिवीजन, ओके। जब इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन एंड ट्रांसफर डिवीजन होता है तो इसकी जो न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्मा होता है वो उसमें डिवीजन होता है। जब उसमें डिवीजन होता है तो क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती है वो टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, ट्रांसफर डिवीजन हुआ, तो इसमें जो सेल्स होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो सेल्स बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। माइटोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी सेल्स बन जाती है, दो सेल्स बनती है, दो से चार बनेगी, चार से आठ बनेगी, आठ से 16 बनेगी, 16 से 32 बनेगी। तो इस टाइप से सेल का डिवीजन होता रहता है। फिर क्या होता है, एंड में जब यहाँ पे बहुत सारी सेल्स बन जाती है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो सेल होती है, इसकी जो वॉल होती है उसमें बहुत प्रेशर पड़ता है। यदि इसमें बहुत सारे डिवीजन हो रही है, डिवीजन मतलब जो सेल होती है उसकी ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड हो रही है, अनलिमिटेड डिवीजन हो रहा है, बहुत सारी सेल्स बन गई, तो ये इसकी जो वॉल होती है इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। जब ये प्रेशर पड़ेगा तो ये इसकी जो वॉल होती है वो क्या होगी, रैप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। जब इसकी वॉल, आउटर वॉल रैप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जूस पोर्स बने रहते हैं जो कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिडेट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सब बाहर निकल जाते हैं, ओके। ये है जूस पोर। और ये कब होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि जब जो वातावरण होता है वो इसके अनुकूल होता है, ठीक है। इसी को हम फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। एक बार और हम देख लेते हैं जूस पोर्स से कैसे होता है रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये इसका नॉर्मल, कोई क्लेमाइडोमोनास का नॉर्मल सेल्स होता है, ठीक है, नॉर्मल सेल है। इसमें क्या होगा, इसका जो फ्लैजिला होगा वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएगा। जब फ्लैजिला डिसअपेयर हो जाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद क्या होता है, वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है। उसके बाद दो सेल बनती है, दो से चार बनती है, चार से आठ बनेगी, आठ से 16, 16 से 32, ऐसे सेल का डिवीजन होता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स बन जाती है। अब जब बहुत सारी सेल्स बनेगी तो इसकी जो आउटर वॉल होगी उस पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। जब इसके आउटर वॉल में प्रेशर पड़ती है तो ये इसकी क्या होता है, ये रैप्चर हो जाती है, फट जाती है। और जब रैप्चर होने के बाद इसके अंदर जो जूस पोर्स होते हैं वो क्या, बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकल के जर्मिनेट होके न्यू क्लेमाइडोमोनास बना लेते हैं, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट होता है बाय एप्लानोस्पोर्स। बाय एप्लानोस्पोर्स वो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब जो वातावरण हो इसके अनुकूल ना हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन जहाँ पे ये डेवलप ना हो सके, इसमें जो परिस्थिति है इसके बिल्कुल विपरीत हो, तो उस टाइम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एप्लानोस्पोर्स टाइप का होता है। ये कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल सेल्स है, ठीक है, इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा एंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ट्रांसफर डिवीजन एंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। जब इसमें ट्रांसफर डिवीजन एंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो इसका जो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होंगे, डिवीजन होंगे। जब डिवाइड होंगे, जब प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, टू सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। ओके, उसके भी फ्लैजिला डिसअपेयर हो जाते हैं और टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है, फिर 2 से 4 सेल, फिर इसमें क्या होता है 2 से 4 सेल बनाएगी, 4 से 8 सेल बनेंगे, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। और इसकी जो सेल्स होती है क्या, उसके ऊपर एक एक थिक लेयर बन जाती है, ठीक है, ये थिक, ये इसको हम क्या बोलेंगे, एप्लानोस्पोर बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत सारी सेल्स बन गई, फिर इसकी जो वॉल में तो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ठीक है, 2 से 4 बन रहे, 4 से 8 बन रहे, 8 से 16। बाय एप्लानोस्पोर्स में क्या होता है, ये जो इस टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इसमें क्या होता है कि कोई एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसफर डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, जिसमें इसमें जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है वो डिवीजन कहते हैं और दो सेल्स बनाते हैं। फिर इसके बाद इसमें मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस टाइप से सेल्स बनते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे सेल, यहाँ पे जो सेल्स बनती है इसे हम क्या बोलेंगे, एप्लानोस्पोर्स बोलेंगे। वहां पे क्या बन रहा था, जूस्पोर्स बोले, यहाँ पे एप्लानोस्पोर्स बोलेंगे, ठीक है। फिर जो ये एप्लानोस्पोर्स होता है, इसमें बहुत मतलब इसकी जो वॉल होती है उस पर प्रेशर पड़ता है, फिर ये जो होती है रैप्चर हो जाती है, जब रैप्चर होकर बाहर निकलती है तो ये क्या होते हैं, जो एप्लानोस्पोर्स क्या आती है, इसके ऊपर एक थिक लेयर बन जाती है, ठीक है, इसके ऊपर एक थिक लेयर बन जाती है और ये जो लेयर होती है वो क्या करती है, अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करने के लिए तैयार रहती है, ठीक है। जब भी मीन्स इसमें जो अनफेवर पानी की बहुत ज्यादा कमी होगी उस टाइम भी ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, जो ये जो इस टाइप की यदि स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हेप्नोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हेप्नोस्पोर्स होता है वो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करता है। जब भी वाटर की कमी हो जाती है तो अपने आप को स्टोर रखता है, जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये क्या करेगा, जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं बाय पाल्मेला स्टेज, ठीक है। पाल्मेला स्टेज में क्या होता है, एक ये जो पाल्मेला स्टेज होता है वो भी कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है, मीन्स जब वातावरण इसके अनुकूल ना हो, ये भी होता है अनफेवरेबल कंडीशन। इसमें क्या होता है, ये कोई नॉर्मल सेल्स होती है,
उसके भी जो फ्लैजिला होते हैं धीरे 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 डिसअपियर होने लगते हैं। डिसअपियर होने के बाद क्या होता है कि इसमें मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डिवीजन स्टार्ट होने के बाद इसमें मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। और इसके जो स्पोर्स होते हैं, जैसे कि हमने जो स्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स में पढ़ा था कि इसमें बहुत सारे जब डिवीजन होते हैं तो किसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, रैप्चर हो जाती है। ठीक है, बट इसमें ये ऐसी प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। ठीक है, जिलेटिनस लेयर होती है। जिलेटिनस वॉल पाई जाती है, जो क्या क्या होता है, जो डिवीजन होता है इसी के अंदर होता रहता है। ठीक है, इसी के अंदर होता रहता है। और इसके आउटर में क्या होती है, एक जिलेटिनस वॉल होती है। जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर इसमें बन जाता है। ठीक है, और जब भी इसे हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम पाल्मिला स्टेट बोलते हैं। जब भी इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो जिलेटिनस वॉल होती है ये क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, रैप्चर हो जाती है। जब रैप्चर हो जाएगी तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं और ये जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये कब होता है, जब पानी, जो तालाब का पानी होता है वो एकदम सूख जाता है। ठीक है, एकदम सूख जाएगा तो उसकी उस टाइम ये रिप्रोडक्शन होता है। इसके फ्लैजिला डिसअपियर होते हैं। जो जिलेटिन वाटर होती है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर देती है, इसको न्यूट्रिशन देती रहती है ना। नेक्स्ट टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्लेमाइडोमोनास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आइसोगैमस, सेकंड होता है एनाइसोगैमस और थर्ड होता है ओगैमस टाइप का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 3 टाइप्स से होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। आइसोगैमस, ठीक है। आइसोगैमस में क्या होता है, ये कोई सेल्स होती है। ठीक है, सेल्स के अंदर बहुत सारे जूस पोर्स बने रहते हैं, जो कि जूस पोर्स की तरह नहीं बल्कि गैमेट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें जो सेल, जो जूस पोर्स होती है उनकी जो शेप एंड साइज क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, एक जैसे ही दिखेंगे, बट इसमें क्या होता है, एक इसमें एक मेल होता है और एक फीमेल की तरह बिहेव करता है। फिर जब ये दोनों सेल क्या होते हैं, इसमें एक मेल सेल होता है और एक फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो जूसपोर्स होते हैं वो जूसपोर्स की तरफ वर्क ना करके गैमेट की तरफ वर्क होता है। एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट है।
ये दोनों जो गैमेट होते हैं वो क्या करते हैं, इसके एंटीरियर पार्ट से आके फ्यूज होते हैं, ठीक है, फ्यूज, इसमें फ्यूजन होता है, फ्यूज करके ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जाइगोट बनाएंगे। ना सेकंड होता है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में क्या होता है, किसमें इस टाइप्स की ये सेल्स होती है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे जूस पोर्स भरे होते हैं, जो कैसे होते हैं, इसमें से एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ठीक है, जो मेल होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा, ये मेल है, ठीक है, और ये क्या हो गया, फीमेल, जो कि थोड़ी बड़ी होगी। मेल और फीमेल का जो एंटीरियर पार्ट होता है ये आपस में आके फ्यूज करता है, ठीक है, ये मेल हो गया। जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं फिर क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे ये जाइगोट बन गया। नाउ नेक्स्ट होता है oogamous टाइप का। oogamous टाइप में क्या होता है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये नॉर्मल सेल्स होती है, इसमें एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, इसमें ये एक होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रोगैम बोलेंगे, मैक्रोगैमेट, ठीक है, जो कैसा होता है, बड़ा होता है, बिग होता है, लार्ज शेप में, ओके। नाउ सेकंड होता है माइक्रोगैम। माइक्रोगैमेट, ये कैसी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है, ये एक होता है, ये मैक्रोगैमेट्स होता है, ये माइक्रोगैमेट्स होती है, ये फीमेल होती है और ये मेल होता है। जो फीमेल होती है वो कैसी होती है, लार्ज शेप में होती है, और जो मेल होता है वो स्मॉल शेप में होता है। जब ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, जब इसमें फ्यूजन होता है दोनों गैमेट्स में तो क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ओके। क्लेमाइडोमोनास में तीन तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है आइसोगैमस टाइप का, सेकंड होता है एनाइसोगैमस टाइप का, फोर्थ होता है oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन, ठीक है। एनाइसोगैमस में क्या होता है कि कोई एक सेल्स होती है, सेल्स के अंदर बहुत सारे जूस पोर्स रहते हैं जो कि सेम शेप एंड साइज के होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि एक मेल होता है गैमेट्स होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। जो मेल गैमेट, कुछ में से कुछ सेल होगी जो मेल की तरफ बिहेव करेगी, कुछ फीमेल की तरफ बिहेव करे। फिर जब दोनों सेल का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो आपस में आके फ्यूज करते हैं, फ्यूजन से क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड एनाइसोगैमस में क्या होता है कि जो सेल्स होती है इसी के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। जो मेल गैमेट, जो दो तरह की गैमेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, एक होगा स्मॉल और एक होगा लार्ज, ठीक है, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। जो छोटा वो गैमेट्स होगा वो मेल की तरफ वॉक करेगा, जो बड़े होगी वो फीमेल होगी, ठीक है। ये दोनों जब गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। ना सेकंड होता है oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन। थर्ड होता है oogamous टाइप। oogamous टाइप में क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर मेल गैमेट्स होता है और एक फीमेल गैमेट्स होता है, ठीक है। वैसे केस में मैक्रोगैमेट्स होते हैं और एक माइक्रोगैमेट्स होते हैं। जो मैक्रोगैमेट्स होते हैं वो लार्ज साइज, जो साइज में लार्ज होती है और ये फीमेल्स होती है। और माइक्रोगैमेट्स क्या होते हैं, जो स्मॉल होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। जब ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या होता है, जाइगोट बनाते हैं। अब हमने देख लिया यहाँ पे भी जाइगोट बन गया, यहाँ पे जाइगोट बन गया। अब देखते हैं जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, ओके।
देखते हैं जायगोट का जर्मिनेशन कैसे होता है। ये क्या होता है, जायगोट है, ठीक है, जो कैसा है, डिप्लॉयड है। ओके, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। जायगोट में क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन होता है, ठीक है, डिवीजन होगा, माइटोसिस मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। जब इसमें मियोसिस डिवीजन होता है तो ये टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है। फिर वापस से इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होने के बाद इसमें बहुत सारे जूस स्पोर्स बना, हैप्लॉइड जूस स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। जो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। जब यहाँ पे बहुत सारे जूस स्पोर्स बन जाते हैं, इसकी जो वॉल होती है वहां पे प्रेशर पड़ता है, जब प्रेशर पड़ेगा तो इसकी जो वॉल होती है वो फट जाएगी और सारे जो जूस स्पोर्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे हैप्लॉइड होके, जो यंग क्लेमाइडोमोनास होते हैं। ओके, तो देखते हैं जर्मिनेशन कहता है, ये जायगोट है, इसमें क्या होता है, म्यूसिस डिवीजन होती है, ठीक है। म्यूसिस डिवीजन होती है तो ये क्या कहते हैं, टू सेल्स में डिवाइड होती है, टू सेल्स के बाद 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 सेल बनेंगे, 8 से 16 सेल, तो इस टाइप का डिवीजन होता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसमें बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं, जब बहुत सारे जूस पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो जूस पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होते हैं। और फिर जब इसमें बहुत सारे सेल्स जब बन जाएंगे तो इसकी जो बॉल होती है उसपे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, ठीक है। जब ये प्रेशर पड़ेगा तो इसकी जो बॉल होगी वो रैप्चर हो जाएगी। इसकी जो वॉल होगी, रैप्चर होने के बाद जितने भी जूस पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और ये यंग क्लेमाइडोमोनास पे कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक फिनिश। अब हम इसकी देखते हैं लाइफ साइकिल इन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल देखते हैं। लाइफ
ओके, ये इसका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट फर्स्ट होता है जूस्पोर्स के द्वारा, फिर जूस्पोर्स से क्लेमाइडोमोनास बनता है, फिर होता है अप्लानोस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स से वापस से क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन होता है, और नेक्स्ट होता है पाल्मेला स्टेज, पाल्मेला स्टेज से क्लेमाइडोमोनास बनता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। इसमें एक मेल गैमिट होता है और एक फीमेल गैमिट होता है, जो आइसो एनाइसो एंड हेट्रोगैमिट्स होते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जब दो गैमिट्स आपस में मिलेंगे तो फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जब दो गैमेट मिल रहे हैं तो क्या होगा, दो गैमेट के मिलने से ये जो जायगोट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड जायगोट में फिर कैसा होगा, मियोसिस डिवीजन होता है। फिर मियोसिस के बाद जब मियोसिस डिवीजन होता है तो जूस स्पोर्स बनते हैं, और यही जूस स्पोर्स क्या करते हैं, क्लेमाइडोमोनास बनाते हैं। ओके, तो क्लेनो जो क्लेमाइडोमोनास का जो लेक्चर है वो खत्म हुआ। सबसे पहले हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, इसकी हैबिट एंड हैबिट देखी, इसका स्ट्रक्चर देखा, इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर उसके बाद हमने इसमें रिप्रोडक्शन देखा। रिप्रोडक्शन इसमें दो तरह की होती है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हो रहे हैं, जूस स्पोर्स के थ्रू हो रहा है, प्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है, पाल्मिनर स्टेज के थ्रू हो रहा है। नाउ नेक्स्ट हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें तीन तरह से हो रहा है। फर्स्ट होता है आइसोकेमिस टाइप का, सेकंड है एनाइसोकेमिस, और थर्ड है oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने देखा कि इसका जाइगोट का जर्मिनेशन कैसा होता है, और लास्ट हमने देखा लाइफ साइकिल, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।